हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion in A would be in stable equilibrium. Reason is an electrostatic field is a conductive force field. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो असर्शन है कि एक जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर स्टेबिलियम में नहीं हो सकता। रीजन इसके पीछे क्या दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास कोई चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यदि बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको मैं शो कर देता हूं एफ ई से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होगी Q इंटू ई। Q इज द चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। सेकंड जो की कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा कि कोई भी फील्ड है तो उसको कंजर्वेटिव नेचर का कब बोला जाएगा। कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड वो होता है जिसके अंदर यानी कि फील्ड द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड न करके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, तो वो हमारे पास फील्ड होता है कंजर्वेटिव फील्ड। सो यहाँ पे बात करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगा। इन विच वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड does not depend on path while it depend on initial and final position, initial and final position। सो ऐसा फील्ड हमारे पास कैसा होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो गए। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर असर्शन के अंदर दिया है कि जो कोई भी चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज Q है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू होगी एफ ई। ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, एंड यदि नेगेटिव चार्ज है तो ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो एफ ई की वैल्यू अभी हम लोगों ने डिस्कस करी कि ये होती है हमारे पास Q इंटू ई। यहाँ पे Q हमारे पास क्या है, कैपिटल Q, एंड ये हमारा हो जाएगा E। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं रह पाएगा। सिंगल चार्ज एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं रह सकता। सो हमारा असर्शन तो क्या है, करेक्ट है। एंड रीजन जो इसके पीछे का दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो यहाँ पे मेरे पास एक Q चार्ज है, मैं मान लेता हूँ कि इसको A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव करवाया जाता है इस फील्ड के द्वारा वर्क डन के कारण। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो इसके पाथ पे डिपेंड न करके ये डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो इस वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, Q इंटू डेल्टा वी। Q इज द चार्ज, डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, Q इंटू वी फाइनल, वी बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस वी ए पॉइंट का पोटेंशियल। सो ये इस पाथ पे डिपेंड न करके इनकी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा ए एंड बी के ऊपर। यदि मैं इस चार्ज को इस पाथ से लेके जाऊं तो भी मेरे पास सेम वर्क डन आएगा, एंड यदि मैं किसी और पाथ से भी इसको लेके जाऊं तो भी हमारे पास वर्क डन सेम आएगा। सो हमारा जो सेकंड या जो रीजन हमें दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। असर्शन भी हमारा ट्रू है एंड रीजन भी हमारा ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर।
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.